आज हम बात करेंगे वेस्ट बैंक और गाजा से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर की। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उसने वेस्ट बैंक पर कब्जा यानी एनेक्सेशन की कोशिश की तो उनके लिए रेड लाइन मानी जाएगी। ये बयान ऐसे समय पर आया जब इजराइल ने गाजा सिटी में बड़ा हमला शुरू कर दिया है, जिसमें एक ही रात में करीब 31 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल ये है कि यूएई की चेतावनी क्यों अहम है। तो दरअसल 2020 में यूएई ने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत रिश्ते सामान्य किए थे। यह ऐतिहासिक समझौता था क्योंकि कई अरब देशों ने पहली बार इजराइल से सीधे रिश्ते बनाए। आपको बता दें कि अगर अब इजराइल वेस्ट बैंक को मिलाने की कोशिश करता है तो ये रिश्ते खतरे में पड़ जाते हैं। तो चलिए आज हम इस पूरी कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये मामला क्या है। वेस्ट बैंक, गाजा और ईस्ट जेरूसलम तीनों ऐसे इलाके हैं जिन्हें 1967 के मिडिल ईस्ट वॉर के बाद इजराइल ने कब्जा कर लिया था। फिलिस्तीनी इन जगहों को अपने भविष्य के देश का हिस्सा मानते हैं, लेकिन इजराइल की मौजूदा सरकार खुलकर कहती है कि वो वेस्ट बैंक को मिलाना चाहती है, यानी वहां की जमीन को आधिकारिक तौर पर अपने नक्शे में शामिल करना। इस कदम को एनेक्सेशन कहा जाता है। अब यूएई ने इस पर चेतावनी दे दी है। यूएई का बयान इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि उसने 2020 में अमेरिका की मदद से अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन किए थे। इस डील में इजराइल और 4 अरब देशों ने पहली बार आपसी रिश्ते बनाए। इसे ऐतिहासिक शांति समझौता कहा गया था। यूएई उस समझौते का लीडर था और उसने इसे लेकर बड़ी उम्मीदें जताई थी। अब मिडिल ईस्ट में स्थिरता आएगी, लेकिन अब यूएई कह रहा है कि अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक एनेक्स किया तो पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि यह रेड लाइन होगी। आपको बता दें कि इसी बीच इजराइल ने गाजा सिटी में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक ही रात में किए गए एयर स्ट्राइक और हमलों में करीब 31 लोगों की मौत हो गई। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा वैसे ही अकाल और भुखमरी से जूझ रहा है और अब इन हमलों ने हालात को और भी खराब कर दिया है। इसी बीच इजराइल कहता है कि वो सिर्फ आतंकियों को निशाना बना रहा है, लेकिन असलियत ये है कि सबसे ज्यादा मौतें आम लोगों की हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सवाल उठने लगे हैं। पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया गया। उनका आरोप है कि नेतन्याहू जानबूझकर जंग को लंबा खींचना चाहते हैं ताकि अपनी राजनीति चमका सके। लोग कह रहे हैं कि इसके बजाय उन्हें हमास के साथ कोई समझौता कर लेना चाहिए ताकि बंधकों को रिहा किया जा सके। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हमास ने 251 लोगों को अगवा किया था, जिनमें से कई अब भी कैद हैं। अब जरा यूएई की चेतावनी के असर को समझते हैं। अगर इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जे की ओर बढ़ता है तो अब्राहम अकॉर्ड्स खतरे में पड़ सकता है। यूएई के डिप्लोमेट अनवर गरगाश ने कहा कि एनेक्सेशन 2 देशों वाले समाधान को पूरी तरह खत्म कर देगा, यानी फिलिस्तीन और इजराइल के अलग अलग देशों में रहने का सपना हमेशा के लिए टूट सकता है। और यही वजह है कि इसे रेड लाइन कहा गया। इसी दौरान इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नक्शा दिखाया। इस नक्शे में उन्होंने लगभग पूरा वेस्ट बैंक इजराइल में मिला दिया। सिर्फ 6 फिलिस्तीनी शहरों को थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी यानी सीमित अधिकार दिया गया। अगर ये प्लान लागू होता है तो फिलिस्तीनियों के पास न तो अपनी जमीन बचेगी और न ही आजादी। आपको बता दें कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस प्लान को मंजूरी देंगे या नहीं। वैसे तो इजराइल कहता है कि उसका निशाना सिर्फ आतंकी है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और हैं। गाजा में मानवीय संकट बेहद गहरा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र और कई मदद करने वाले संगठनों का कहना है कि लोग भूख से मर रहे हैं। अस्पतालों का हाल बेहाल है और लोग कई बार विस्थापित हो चुके हैं। कई परिवार अब कहीं जाने की हिम्मत में नहीं है क्योंकि बार बार घर छोड़ना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया है। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 63,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। इनमें आधे औरतें और बच्चे शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि ये आंकड़े सही नहीं है, लेकिन वो अपना कोई आंकड़ा भी पेश नहीं करता। वैसे हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया था उसमें करीब 1200 इजरायली मारे गए थे और 251 बंधक बनाए गए थे। तो दोनों तरफ तबाही का आलम है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। अब बात कर लेते हैं स्टारवेशन यानी भूखमरी की। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि सिर्फ एक दिन में 6 लोग भूखे मर गए। इनमें एक बच्चा भी शामिल है और अब तक 131 बच्चे भूख से दम तोड़ चुके हैं। ये हालात इजराइल की नाकेबंदी और लगातार बमबारी की वजह से है। इजराइल इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि गाजा में स्टारवेशन है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हालत बेहद गंभीर है। और इसी बीच जेरूसलम से भी एक चौंकाने वाली खबर आई। इजरायली पुलिस ने एक फिलिस्तीनी बुक शॉप और कैफे के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। ये जगह पत्रकारों, लेखकों और डिप्लोमेट्स की मुलाकात का बड़ा सेंटर माना जाता था। पुलिस ने वहां से 5 किताबें भी जब्त की हैं और कहा कि इन्हें इजराइल में नहीं बेचा जा सकता। इस साल ये तीसरी बार हुआ जब किसी फिलिस्तीनी बुक शॉप पर छापा मारा गया। इसे कई लोग फिलिस्तीनी आवाज को दबाने की कोशिश बता रहे हैं। एक और खबर वेस्ट बैंक से आई है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी शिडबेन का कहना है कि उन्होंने हमास के एक सेल को गिरफ्तार किया है।
इस ग्रुप पर आरोप है कि वो इजराइल के फायर ब्रांड मिनिस्टर इतमार बिन गवीर की हत्या की साजिश कर रहे थे। उनके पास ड्रोन और विस्फोटक बरामद हुए हैं। हालांकि साफ नहीं हो पाया है कि ये प्लान कितना आगे बढ़ चुका था, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हालत किस कदर तनावपूर्ण है। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि एक तरफ इजराइल गाजा में अपने हमले तेज कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक को एनेक्स करने की तैयारी की जा रही है, और यही कदम अब्राहम अकॉर्ड्स को खतरे में डाल सकता है। यूएई की चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर उसने रिश्ते तोड़े तो बाकी अरब देश भी पीछे हट सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि अगर इजराइल वेस्ट बैंक एनेक्स कर लेता है तो क्या होगा। सबसे बड़ा असर यह होगा कि दो देशों वाले समाधान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। दुनिया के ज्यादातर देश मानते हैं कि सिर्फ 2 स्टेट सॉल्यूशन ही शांति ला सकता है, लेकिन एनेक्सेशन का मतलब होगा कि फिलिस्तीनियों के पास अपना कोई देश नहीं बचेगा, और जब किसी के पास आजादी की उम्मीद ना हो तो फिर संघर्ष और बढ़ जाएगा। तो इस पूरी कहानी से 3 बातें साफ हैं। पहली, गाजा में हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और आम लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं। दूसरी बात यह है कि इजराइल की राजनीति और नेतन्याहू की रणनीति को लेकर खुद इजरायली समाज में विरोध है। और तीसरी, यूएई की चेतावनी इस पूरे संकट में एक नया मोड़ है, क्योंकि अगर अरब देश एक एक करके पीछे हटे तो अब्राहम अकॉर्ड्स का पूरा मकसद खत्म हो जाएगा, और यही इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ गाजा में तबाही और भूख से लोग मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जे की तैयारी में है। यूएई की चेतावनी ने साफ कर दिया है कि हालात अब और बिगड़ सकते हैं, और ये पूरा मामला याद दिलाता है कि जंग में कोई नहीं जीतता, बस इंसानियत हारती है। और जब तक शांति और समझौते की राह नहीं चुनी जाएगी तब तक मासूम जिंदगियां ऐसे ही बर्बाद होती रहेंगी।